जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिएगा बीआरओ ग्रुप में आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आई है, जिसमें टोटल आपके 5 वैकेंसियों की जो वेटिंग लिस्ट है वो आपके आउट हो चुकी है। ये जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो आपकी अलग अलग एडीवीटी में जो वैकेंसी आउट की गई थी उनमें आपके जारी की गई है। जैसे कि आपका एडीबीटी नंबर 01/2022, 02/2022 और आपका 02/2021, जिसमें आपके ड्राइवर इंजन स्टैटिक, व्हीकल मैकेनिक, मेसन, नर्सिंग असिस्टेंट, इन सभी पोस्ट की जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पर आपके ऑफिशियल लिस्ट के साथ आपके मेडिकल के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में और लिस्ट के बारे में जो कंप्लीट आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है, चलिएगा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो आपके आउट की गई है ड्राइवर इंजन स्टैटिक की पोस्ट के लिए, जिसका रिटन एग्जाम 4 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था। और यहाँ पर एडीबीटी नंबर आप सभी देख सकते हैं 02/2022। ये आपकी सेकंड लिस्ट है। यहाँ पर जो आपके फाइनल लिस्ट है वो आपकी पहले ही आउट हो चुकी है। अब जिन भी बच्चों का चाहे आपका किसी भी पोस्ट में वेटिंग लिस्ट में नाम आया हो, यहाँ पर आपकी 2 प्रोसेस अब होने वाली हैं। जो एक आपकी प्रोसेस है वो है आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दूसरा आपका जो प्रोसेस है वो है आपका पीएमई, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इन सभी के लिए क्या कुछ आपको चीज़ें करनी होंगी सभी पोस्ट के लिए, वो बिल्कुल ध्यान से आप सभी देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको रिपोर्टिंग डेट दी गई है उस डेट को बीआरओ स्कूल को जो है आपको रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पर जब आप रिपोर्टिंग करने वाले हैं तो जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको हम बताने वाले हैं सभी पोस्ट के लिए, वो आपको ओरिजिनल प्लस में हर डॉक्यूमेंट की 6 कॉपीज जो कि आपके अटेस्टेड होनी चाहिए किसी भी गजेटेड ऑफिसर से, वो साथ में आपको लेकर जानी है। ओके। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपके रीजनल लैंग्वेज में नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है कि वो आपके हिंदी या फिर इंग्लिश में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट आपको जो लेकर जाने हैं वो है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। अब ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है जो बीआरओ गुरु की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से भी यहाँ पर जो फॉर्म है अटेस्टेशन वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो आपको जो है इसको तैयार करवाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका डोमिसाइल आपको लेकर जाना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो आपने फॉर्म में ऐड की थी या फिर जो आपकी पोस्ट के लिए एसेंशियल है, वो सभी के सभी आपको लेकर जानी है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि एससी या फिर एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, तो इन सभी के लिए जो भी आपकी सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जानी है। इनमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो आपका फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक्सेप्ट किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का वो आपका नहीं चलेगा। इसके बाद आपका मैरिड सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हैं, अगर आपने एज में छूट ली है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर जो भी आपके कागजात हैं वो सभी आपको तैयार करवाने होंगे। इन सभी के अलावा जो आपके लेटेस्ट 10 फोटोग्राफ हैं वो आपको जो यहाँ पर लेकर जानी है, या फिर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो लगाई थी वो भी आप लेकर जा सकते हैं। और यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट में जो कुछ और आपके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, एक है आपका बैंक का पासबुक। यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि जो आपके बैंक का पासबुक है या फिर चेकबुक है वो आपकी एसबीआई बैंक की हो। यहाँ पर अगर आपका एसबीआई बैंक का अकाउंट नहीं है, टाइम आपके पास है, आप ओपन करवा लीजिए। इसके अलावा एनईएफटी मैंडेट फॉर्म, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एनपीएस सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सभी का सभी जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको तैयार करवा लेने हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट हैं इन सभी का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट है इन सभी डॉक्यूमेंट की, यहाँ से भी आप डॉक्यूमेंट अपने चेक कर पाएंगे।
जो आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके अलावा जो आपका मेडिकल होगा, सभी बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, तो 1 वीक से ज़्यादा का टाइम आपको लग सकता है। इसलिए आपके रहने की, खाने पीने की जो सुविधा है खुद ही आपको करनी होगी। आपके खुद के खर्चे के ऊपर ये सारी चीज़ें आपके होने वाली हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आपको जो पूरा अरेंजमेंट है वो आपको करना होगा। इसके अलावा देखिएगा, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो तो आपको लेकर जाने ही हैं। जो आपका मेडिकल होने वाला है, इस मेडिकल के लिए भी ये जो 3 आपके टेस्ट हैं वो खुद से आपको करवा के लेकर जाने हैं। यहाँ पर जो आपका गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल है या फिर कोई लेबोरेटरी है, इससे आप ये सभी टेस्ट करवा सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो आपके टेस्ट आप करवाने वाले हैं, ये आपके मेडिकल डेट से 1 महीने से ज़्यादा पुराने न हों। आपके टेस्ट कौन कौन से हैं? एक तो सीबीसी टेस्ट है, यूरिन RE एंड ME, उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग एंड RS टाइपिंग, ये तीनों टेस्ट आपको जो है करवा लेने हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको कहा गया है कि पूरी बॉडी की जो साफ सफाई है वो आपको करवा लेनी है, ताकि कोई दिक्कत आपको जो है मेडिकल में न आए। ओके, ये सभी चीज़ें आपको जो है फॉलो करनी होंगी। अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट, इसमें किन बच्चों का नाम आया है, कितने बच्चों का नाम आया है, वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। सबसे पहले आपका कंट्रोल नंबर है, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ड्राइवर इंजन स्टैटिक में कितने बच्चों को वेटिंग लिस्ट में बुलाया गया है, तो यहाँ पर आपके 34 ऐसे कैंडिडेट हैं जो ड्राइवर इंजन स्टैटिक की वेटिंग लिस्ट में आपके बुलाए गए हैं। तो जो भी बच्चा वेटिंग लिस्ट में जिस भी पोस्ट के लिए बुलाया गया है, सबसे पहले उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जर्नी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद देखिएगा, ये जो आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो आपकी रहने वाली है व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट के लिए। व्हीकल मैकेनिक की ये जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी 4th लिस्ट आउट की गई है, यानी कि इससे पहले आपकी 3 लिस्ट व्हीकल मैकेनिक की आउट हो चुकी हैं, यह आपकी 4th लिस्ट है। व्हीकल मैकेनिक की इस भर्ती का जो एग्जाम है वो 12 जून 2022 को हुआ था, और यहाँ पर 1 साल बाद 12 जून 2023 को यहाँ पर जो 4th वेटिंग लिस्ट है वो आपकी आ चुकी है। इसका जो एडमिट नंबर है वो आपका 02/2021 है, और यहाँ पर भी आपको जो है 12 जून 2023 को जो अभी डॉक्यूमेंट आपको हमने बताए हैं, मेडिकल के डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं, डीवी के डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं, वो सभी के सभी आपको लेकर जाने होंगे। यदि हम बात करें कि आपकी 4th वेटिंग लिस्ट में कितने बच्चे व्हीकल मैकेनिक के बुलाए गए हैं, तो यहाँ पर ये आपकी लिस्ट है, नीचे आप लोग देख सकते हैं कि व्हीकल मैकेनिक के लिए टोटल यहाँ पर जो है आपका नाम, आपका रोल नंबर, इस तरीके से चेक करने के बाद 10 आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जो व्हीकल मैकेनिक की 4th लिस्ट में आपके शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपकी एक और लिस्ट है वो है आपकी ड्राइवर की पोस्ट के लिए, जिसका एग्जाम 26 मई 2022 को हुआ था। एडीबीटी नंबर आप लोग देख सकते हैं 02/2021, और ये जो आपकी लिस्ट है वो आपकी 3rd लिस्ट है जो कि आपकी आउट की गई है। यहाँ पर भी जो है आपको 12 जून 2023 को रिपोर्ट करना है आपके सभी डॉक्यूमेंट के साथ, डीवी के लिए और आपके मेडिकल के लिए। यहाँ पर अगर बात करें ड्राइवर में कितने बच्चे बुलाए गए हैं, तो ड्राइवर में टोटल आपका एक ही कैंडिडेट है एसटी कैटेगरी का, वो आपका शॉर्ट लिस्ट किया गया है वेटिंग लिस्ट में। उसके बाद ये जो आपकी एक और लिस्ट है वो है आपके मेसन के पोस्ट के लिए। एडीवीटी नंबर है आपका 01/2022। 7 नवंबर 2022 को यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट किया गया था, और यहाँ पर भी जो अब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके लिए आपको 12 जून 2023 को जो है रिपोर्ट करना है। यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सेम रहने वाले हैं जो आपको हमने पहले बताए हैं। मेसन की लिस्ट में अगर हम बात करें कि कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, तो यहाँ पर टोटल जो है आप देख सकते हैं कि मेसन की वेटिंग लिस्ट में 14 आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके बुलाए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आज जो आपके लास्ट वेटिंग लिस्ट आउट की गई है वो है आपकी MSW नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, जिसका एग्जाम 5 नवंबर 2022 को हुआ था। एडीबीटी नंबर आप लोग देख सकते हैं 01/2022, और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए ये आपकी सेकंड लिस्ट है। जितने पोस्ट आपके आज आउट की गई हैं उसमें से यहाँ पर इस पोस्ट में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपकी वेटिंग लिस्ट में रहने वाली हैं।
ऐसा क्यों है, इसका डाटा भी आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर भी सेम डेट आपके रहने वाली रिपोर्टिंग के लिए 12 जून 2023 डॉक्यूमेंट आपके सेम रहेंगे। यहाँ पर देखिएगा टोटल आपको जो लिस्ट है वो आप चेक कर सकते हैं सेम तरीके से, कंट्रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट बर्थ और आपकी कैटेगरी। यहाँ पर आपको हमने कहा है कि इस वैकेंसी में नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपकी वेटिंग लिस्ट में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा 52 आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, और यहाँ पर आपके आज इन पांचों लिस्ट में से सबसे ज़्यादा जो आपके वेटिंग लिस्ट में बच्चे बुलाए गए हैं वो आपके नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में 1 से 2 नंबर से रह जाते हैं उनका भी बीआरओ ग्रुप में मौका रहता है कभी भी सिलेक्शन होने का, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि व्हीकल मैकेनिक की जो 4th वेटिंग लिस्ट है वो आपके आउट की गई है। तो कितने बच्चों को यहाँ पर जो है जीवन सफल हुआ होगा जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी अपने फाइनल सिलेक्शन में, जब वो 1 से 2 नंबर से पीछे रहे थे, और अब जब आज उनका यहाँ पर इतनी जो है एक 4th लिस्ट आपके आउट की गई, 3 लिस्ट आउट होने के बाद जब लिस्ट में नाम आता है तो कितनी खुशी होती है ये बिल्कुल शब्द में बयां नहीं किया जा सकती। तो इसलिए आपको हम यही कहते हैं कि बीआरओ ग्रुप की तैयारी करते रहिएगा, सिलेक्शन आपका जरूर होगा, आपकी जो मेहनत है वो रंग जरूर लाएगी। अगर आपको बीआरओ ग्रुप की किसी भी पोस्ट की तैयारी करनी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है 8936 यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बीआरओ ग्रुप की हर पोस्ट का स्पेशल बैच, स्पेशल नोट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जानकारी कैसे लगी है जरूर बताइएगा, और आगे के आने वाले हर प्रकार के ऑफिशियल अपडेट के लिए बीआरओ ग्रुप की एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।